दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और हमें सब्सक्राइब करें हॉरर टेरिटरी। राघव एक छोटे से पहाड़ी गांव का स्कूल टीचर था। गांव शहर से दूर था, लेकिन वहां की शांति ही राघव को पसंद थी। कुछ दिनों से गांव में अजीब सी बातें हो रही थीं। रात के वक्त कोई खिड़कियों पर दस्तक देता, जंगल से रोटी हुई आवाजें आती और लोग कहते कि पच्छाई, एक पुरानी आत्मा वापस आ गई है। राघव इन बातों को अफवाह मानता था, जब तक कि उस रात सब कुछ बदल न गया। रात 1, पहली दस्तक। राघव रात के 11 बजे तक कुछ पेपर्स चेक कर रहा था। बाहर हवाएं तेज चल रही थी। उसके कमरे की बत्ती हल्की हल्की डिम हो रही थी, जैसे वोल्टेज कम हो। शायद बिजली का मसला है, राघव ने सोचा। तभी टक टक टक, खिड़की पर हल्की सी दस्तक हुई। राघव ने बिना सोच समझे खिड़की की तरफ देखा, लेकिन बाहर अंधेरा था। उसने कर्टन्स हटाकर देखा, कोई नहीं। बस एक लम्हा के लिए उससे लगा कि खिड़की के कांच में किसी का चेहरा दिख कर गया, पर उसने उसे अपना भारम समझकर इग्नोर कर दिया। रात 2, अजीब प्रसादो। अगली रात राघव थोड़ा देर से घर आया। जंगल से आती ठंडी हवा उसके कपड़ों के अंदर तक घुस रही थी। रात का 12 बज चुका था। घर में आते ही उससे महसूस हुआ जैसे कोई उससे देख रहा हो। उस रात नींद नहीं आ रही थी। वो पलंग पर लेटे हुए छत को घूर ही रहा था कि तभी सरसराहट। खिड़की के बाहर कोई चल रहा था। राघव ने धीरे से उठकर कर्टन्स के पास जाकर देखा, और एक लम्हे के लिए उसका दिल रुक गया। खिड़की के उस पार एक परछाई ठेरी हुई थी। वो ना आदमी लग रही थी, न औरत। बस एक लंबी सी अंधेरी सिलोटे, जिसके हाथ जमीन तक लंबे थे। और उस परछाई का चेहरा बिल्कुल अंधेरा, जैसे उसके चेहरे पर कोई खाली गड्ढा हो। राघव पीछे हट गया। परछाई 1 सेकंड में गायब हो गई। रात 3, हावली की दीवार। गांव वाले कहते थे कि राघव का घर उस पुरानी हावली के पास था, जहां कई साल पहले एक औरत, सोना, का कत्ल हुआ था। कहते हैं कि उसकी रूह अब भी हवेली के आसपास घूमती रहती है और वो खिड़कियों में झांकती है। राघव ने ये सब अंधविश्वास समझकर माना नहीं, पर जब तीसरी रात उसने हवेली की दीवार के पास किसी को खड़े देखा, तो उसके पैर ठिठक गए। वो कोई और नहीं थी, वहीं परछाई। इस बार वो सीढ़ी राघव की तरफ देख रही थी। राघव ने हिम्मत जुटाई और जोर से पूछा, कौन हो तुम? परछाई बिल्कुल नहीं हिली। बस धीरे से हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में उसके लंबे बाल हिलने लगे, जैसे कोई उसके बिल्कुल पास में खड़ा सांस ले रहा हो। राघव भागकर घर के अंदर आ गया। उस रात वो सोने की हिम्मत नहीं कर पाया। अंतिम रात, खिड़की के उस पार। राघव ने फैसला किया कि वो सच का पता लगाएगा। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, बेटा, जिसे तुम देख रहे हो ना, वो सोना की आत्मा है। उसका कत्ल खिड़की के पास हुआ था। तब से वो किसी की भी खिड़की से झांकती रहती है। अगर किसी को 3 बार उसका दर्शन हो जाए, तो वो उससे लेने आ जाती है। राघव का रंग उड़ गया। उसने 3 बार तो देख ही लिया था। उस रात राघव ने खिड़की के पर्दे बंद कर लिए, बत्ती बंद की और पलंग पर बैठकर इंतजार करने लगा। शायद कोई गलतफहमी हो। 12 बजे तरीस 7, टक टक टक, दस्तक। राघव जम्स आ गया। टक टक टक, इस बार ज्यादा जोर से। पर्दे धीरे धीरे हिले, बिना हवा के। और फिर राघव ने वो देखा जो देखकर कोई भी पागल हो जाए। खिड़की के कांच के उस पार सोना का चेहरा चिपका हुआ था, पूरा सफेद, आंखें बिल्कुल काली, मुंह काटकर कान तक फटा हुआ। राघव चीखा, पर आवाज उसके गले में अटक गई। खिड़की का कांच चराच धीरे धीरे टूटने लगा, जैसे सोना बाहर से अंदर घुसने की कोशिश कर रही हो। राघव ने भागकर दरवाजा खोला, लेकिन उसके पीछे से एक ठंडी सांस उसके गला को छू कर गई। उसकी बॉडी सर्दी से सख्त हो गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। सोना अब कमरे के अंदर खड़ी थी, वही अंधेरा चेहरा, वही खाली आंखें। उसने अपना हाथ राघव की तरफ बढ़ाया, और फिर राघव की चीख रात की हवा में गम हो गई। एपिलोग। अगली सुबह गांव वाले गुस्से हुए दरवाजे पर जमा थे। घर का सामान बिखरावा था। खिड़की का कांच अंदर की तरफ पूरा टूट चुका था। राघव का कोई पता नहीं था, बस उसकी खिड़की के कांच पर अंधेरों से बनी एक हाथ की लाकिर अब भी दिख रही थी। कोई नहीं जानता राघव कहाँ गया, पर लोग कहते हैं रात को उसी घर की खिड़की से एक आदमी की परछाई बाहर झांकती नजर आती है। शायद अब परछाई राघव है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल हॉरर टेरिटरी।